अगर हारने के डर से गेम में शामिल ही नहीं होंगे तो ना ही जीतने को मिलेगा और ना ही सीखने को मिलेगा। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और ये हमारे वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। जो सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन का मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ये पहला वीडियो है जिसमें मैं टोटल 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच क्लास फायर एक्सटिंग्विशर शुड यू यूज ऑन इलेक्ट्रिकल इनर्जाइज्ड फायर। अगर इलेक्ट्रिक की वजह से आग लग जाए तो उसको कौन से क्लास का फायर बोलते हैं? क्लास ए फायर या क्लास बी फायर या क्लास सी फायर या क्लास डी फायर? तो इसका आंसर बताने से पहले हम एक बार थोड़ा सा अगले स्लाइड पे जाते हैं, थोड़ा चर्चा कर देते हैं। ये देख लीजिए, क्लास ए का जो फायर होता है वो अगर किसी वुड से, पेपर से, क्लॉथ से, सब के जलने से जो आग प्रोड्यूस होता है उसको क्लास ए फायर बोलते हैं। ठीक है, ये ऑर्डिनरी कंबस्टिबल होता है। और क्लास बी फायर जो होता है वो फ्लेमेबल लिक्विड के वजह से, जैसे कि ऑयल हो गया, पेंट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, फ्लेमेबल लिक्विड की वजह से जो आग लगती है उसको क्लास बी फायर बोलते हैं। और क्लास सी फायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से जो आग लगती है उसको बोलते हैं क्लास सी फायर। और क्लास डी फायर जो होता है वो कंबस्टिबल मेटल के वजह से जो आग लगती है, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब कंबस्टिबल मेटल है, तो उसको बोलते हैं क्लास डी फायर। और क्लास के फायर जो होता है और नॉर्मली कुकिंग इक्विपमेंट के जलने से जो आग प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास के फायर। तो ये सब क्लास जो है एग्जामिनेशन पॉइंट में ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। अभी हम बताए हैं आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्लास सी फायर बोलते हैं। ठीक है, सारे क्लास का हम अभी चर्चा कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए कन्फाइंड स्पेस इज डीम्ड रेडी फॉर एम्प्लॉय एंट्री व्हेन। ऑप्शन ए कंपनी सेफ्टी इंस्पेक्टर हैज सर्टिफाइड। ऑप्शन बी, द यूनिट ऑपरेशन foreman declare it ready. An engineer has completed the necessary calculation. Your supervisor assign you to do the job. तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक कंपनी सेफ्टी इंस्पेक्टर हैज सर्टिफाइड। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से बता देते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में होता क्या है। जैसे कि कोई वेसल है या फिर कोई रिएक्टर है, कोई टनल है, उसके अंदर जो काम करने के लिए जो वर्कर्स लोग जाते हैं तो इस स्पेस को कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आप ये देखिए, अभी देखिए इसके अंदर जो है सो ये जाएगा। ठीक है, तो ये सब कन्फाइंड स्पेस है। ठीक है, तो उसके बाद ये भी इसका एग्जाम्पल, ये देखिए अब इसके अंदर ये जाएगा, तो ये सब जो है सो कन्फाइंड स्पेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डूइंग जॉब इन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में जॉब करने के लिए मिनिमम ऑक्सीजन का लेवल जो है कितना होना चाहिए? 18.5% या 19.5% या 20.5% या 21.5%? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 19.5%। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ABC फॉर फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में जो ABC टर्म यूज किया जाता है वो क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि ए का अलग पूछ देता है कि फर्स्ट एड में ए स्टैंड्स फॉर
ऑप्शन दे देता है। तो आप एक बार ABC तीनों का देख लीजिए, जिससे कि आपको तीनों का फुल फॉर्म पूछे तो भी, या अलग अलग सेपरेट करके पूछे फर्स्ट एड में, A और B और C का अलग अलग कुछ भी बना के पूछे तो आप लोग बना देंगे। ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, एड ब्रीदिंग और केयर, एड बॉडी और केयर, और एयरवे, बॉडी और सर्कुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर है A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग और C फॉर सर्कुलेशन। इसको आपको अगर सेपरेट सेपरेट भी पूछे तो वहाँ पे आप लोग आंसर ये लगाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट आर द A स्टैंड्स फॉर इन फर्स्ट एड, तो वहाँ पे एयरवे, और B से ब्रीदिंग और C से सर्कुलेशन। सॉरी। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5S इज ए सिस्टम यूज्ड। 5S सिस्टम जो है किस में यूज किया जाता है? इन प्रोडक्शन प्रैक्टिस, इन सेफ्टी प्रैक्टिस, इन हाउसकीपिंग प्रैक्टिस, या इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाउसकीपिंग प्रैक्टिस में जो है 5S यूज किया जाता है। ठीक है। अब वो 5S है क्या, तो वो थोड़ा सा देख लीजिए कि 5S इज ए 5 स्टेप मेथोलॉजी फॉर क्रिएटिंग ए मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोडक्टिव वर्क प्लेस। ठीक है। सॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज्ड एंड सस्टेन, दीज आर द फुल फॉर्म ऑफ 5S। ठीक है। 5S are particularly effective because they want to improve housekeeping in order to obtain the following advantage। इसका क्या क्या एडवांटेज है देख लीजिए आप लोग। improve safety, improve the working atmosphere and environment, improve the quality of the work product, enable efficient maintenance, enhance your image and customer trust, prepare lunch of other methodologies। ये सब इसका एडवांटेज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कॉमन मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश ए क्लास फायर इज बाय यूजिंग। अब ए क्लास फायर का अगर आग होगा तो उसको किस टाइप के एक्सटिंग्विशर से उसको बुझाएंगे। ठीक है। अब क्लास ए फायर क्या है वो तो हम आपको पहले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन बी कह रहा है ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, और F200 सिस्टम। तो इसका जो राइट यहाँ आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर वी हैव यूज टू। इलेक्ट्रिक फायर के केस में क्या यूज़ करेंगे? N2S, CO2 या SO2 या Cl2। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CO2। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन विच क्लास ऑफ फायर ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड। किस टाइप के फायर में ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है? ऑप्शन ए क्लास ए और क्लास बी, ऑप्शन दो जो कह रहा है वो क्लास ए, और ऑप्शन डी क्लास डी, और ऑप्शन तीन जो है क्लास बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सॉरी, ऑप्शन तीन जो है क्लास डी वाला, उसमें DCP यूज करते हैं, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। अब क्लास डी फायर क्या है, क्लास ए फायर क्या है, आपको हम बता चुके हैं। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाँ वो जो हम फिगर में बताए थे वही है पूरा डिटेल में, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। क्लास ए फायर इन्वॉल्व्स पेपर वुड, ये उस पहला में जो हम एक्सप्लेन किए थे फिगर के माध्यम से, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक बार आप पढ़ जरूर लेना इसको, क्योंकि जितना बार आप उसको पढ़ोगे, जितना बार आपके माइंड से नज़र से गुजरा हुआ रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस वो उतना ही बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है। तो इसको मैं पढ़ूंगा नहीं सब ऑप्शन को, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ जरूर लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज यूज्ड फॉर रेडिएशन हैजार्ड। रेडिएशन हैजार्ड के लिए कौन सा कलर यूज़ किया जाता है? रेड, ऑरेंज, ग्रीन या पर्पल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पर्पल। ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्रोनिम ओसा स्टैंड फॉर। अब इसका नाम आप लोग सुने होंगे OSHA। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हजार्ड एनालिसिस, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, और ऑपरेशन फॉर सेफ्टी एंड हजार्ड असेसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है ऑप्शन ए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज लॉग आउट टैग आउट रेफर टू इन इंडस्ट्री सेफ्टी। इंडस्ट्री में जो लॉग आउट टैग आउट यूज़ किया जाता है, क्यों, कहाँ पे यूज़ किया जाता है? लॉकिंग डोर एट द एंड ऑफ वर्क डे, ए प्रोसेस ऑफ टू डी energize एंड लॉक मशीन और इक्विपमेंट ड्यूरिंग मेंटेनेंस, टैगिंग आइटम दैट आर आउट ऑफ स्टॉक, लॉकिंग पर्सनल बिलोंगिंग्स इन डिजिग्नेटेड लॉकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेफ्टी डाटा सीट, SDS। ठीक है, और MSDS भी कहीं कहीं दे देगा आपको, बराबर है, दोनों है, सेफ्टी डाटा सीट या मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट। ठीक है, तो इसका क्या पर्पस है? ऑप्शन ए कह रहा है प्रोवाइड लिस्ट ऑफ ऑफिस सप्लाइज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हैजार्ड केमिकल इन दियर सेफ यूज, टू लिस्ट एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, टू डिस्क्राइब कंपनीज सेफ्टी पॉलिसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हैजार्ड केमिकल एंड दियर सेफ यूज। ये SDS सेफ्टी डाटा सेट किसी भी केमिकल का आप हैंडल कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या हैजार्ड है, क्या क्या प्रिकॉशन है, तो वो सारा चीज़ इसमें मिलता है। ठीक है, पूरा डिटेल्स। और कभी कभी आपको एग्ज़ाम में इस MSDS का फुल फॉर्म भी पूछ देता है MSDS इज स्टैंड्स फॉर। MSDS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है SCBA स्टैंड्स फॉर। SCBA का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है स्टैंडर्ड कंपैटिबल ब्रीदिंग एपरेटस, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस, और स्टेबल केमिकल ब्रीदिंग एपरेटस, और सर्विंग कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस। और ये कैसा होता है? तो ये आप देख लीजिए, फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं, यही है SCBA। ठीक है, और इसको ये इसी तरह से पहनता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज PPE स्टैंड्स फॉर। PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोफेशनल पर्सनल इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव प्रैक्टिकल इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और प्रॉपरली प्रोटेक्टेड एम्प्लॉय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिनोट ए इन ABC ऑफ फर्स्ट एड। इसका मैं चर्चा इस एक क्वेश्चन में कर चुका हूँ कि अलग अलग भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको ABC तीनों का बता चुके हैं, तो इसमें आपको ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है एयरवे, ऑप्शन बी अटेंशन, ऑप्शन सी ये अरेस्टिंग और एटमॉस्फेयर। तो इसका मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, एयरवे होता है एक उसका मतलब। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट स्टैंड्स फॉर CPR इन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? केयर प्रिवेंट रेस्क्यू, कार्डियो पल्स रीएश्योरेंस, या सर्कुलेशन प्रमोट रिकवरी, या कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स और पीरियड MSDS सीट आर नॉर्मली रिक्वायर्ड टू बी अपडेटेड। कितने साल के बाद जो है, कितना समय के बाद जो है MSDS का अपडेट होना जरूरी है। ठीक है,
तो ऑप्शन ए कह रहा है एवरी ईयर, ऑप्शन बी कह रहा है 3 ईयर, या ऑप्शन सी 5 ईयर, और नो पीरियडिकली प्रिस्क्राइब्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एवरी 3 ईयर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द टर्म केमट्रैक स्टैंड्स फॉर केमिकल ट्रांसपोर्टेशन इमरजेंसी सिस्टम सेंटर, या केमिकल ट्रेनिंग सेंटर, या केमिकल ट्रीटमेंट सेंटर, या केमिकल टॉक्सिसिटी रिकवरी सेंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज ओसा इनेक्टेड। ओसा का एग्जाम ये फुल फॉर्म हम आपको पहले बता चुके हैं क्वेश्चन में। ये कब इनेक्टेड हुआ था, 1980 में, या 1930 में, या 1945 में, या 1970 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1970 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फॉर हाउस होल्ड वायरिंग एंड स्मॉल यूनिट द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड फॉर सेफ्टी मेजर। अब घर में भी आप वायरिंग करवाते हैं तो उसमें सेफ्टी इस मेजर के लिए क्या लगाया जाता है, एमसीबी, या एसीबी, या ओसीबी, या एमसीसीबी। तो इसका राइट आंसर तो आप लोग बता ही देंगे क्योंकि घर घर में लगा है ये एमसीबी। जैसे ही कुछ होता है एमसीबी गिरा के आप फटाक से तार वार जोड़ लेते होंगे आप लोग भी, है ना। तो ये तो पता ही है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ एग्जिट साइन शुड बी। एग्जिट साइन का कलर जो है वो क्या होना चाहिए, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्रीन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच स्टैंडर्ड इज टाइटल्ड एज नेशनल फायर अलार्म कोड। फायर अलार्म कोड के लिए कौन सा जो है यूज होता है, NFPA 30, NFPA 32, NFPA 52, NFPA 72। तो फायर अलार्म नेशनल फायर अलार्म कोड ये है NFPA 72। अब एक क्वेश्चन और एग्ज़ाम में पूछता है, ये जो आप देख रहे हैं NFPA, इसका आपको कभी कभी क्या है फुल फॉर्म पूछ देगा। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, एसोसिएशन, ये पूरा आपको फुल फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, NFPA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द कलर कोड ऑफ फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट का कलर कोड क्या होता है, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक, रेड। इसका आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है वो है रेड। ठीक है, तो ये देखिए, ये आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। ठीक है, ये इंडस्ट्री में इस टाइप का आपको दिखेगा, ये इस टाइप का दिखेगा, यही है फायर हाइड्रेंट। ठीक है, और एग्ज़ाम में या फिर आप जब स्किल टेस्ट भी देंगे तो वहाँ भी आपको में भी पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो ये है, ये इसको आप लोग फायर हाइड्रेंट मत समझिएगा। ये जो हाथी के सूंड जैसा रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग मॉनिटर। ठीक है, लॉन्ग रेंज मॉनिटर। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये हाथी के सूंड वाला, इसको आप लोग फायर हाइड्रेंट समझने की गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसको लॉन्ग रेंज मॉनिटर बोलते हैं। और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, एक फुल फॉर्म पूछ देता है, HVALRM का फुल फॉर्म पूछ देता है तो होता है हाई वॉल्यूम लॉन्ग रेंज मॉनिटर। ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे लाया था। ठीक है, इसलिए आपको मैं ये पिक्चर इसलिए दिखाया क्योंकि हमसे स्किल टेस्ट में पूछा गया था। ठीक है, कि इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है। ठीक है, दोनों का फिगर दिखाया गया था, फील्ड में ले जाके भी पूछा गया था। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो है सो ये लॉन्ग रेंज मॉनिटर है, हाथी के सूंड वाला लॉन्ग रेंज मॉनिटर है। और सीधा साधा जो रहेगा,
सीधा साधा बेचारा, इसको फायर हाइड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ से हॉज पाइप कनेक्ट करके और इस वाल्व को खोला जाता है और फायर वाटर जहाँ पे भेजना होता है ज़रूरत एज पर रिक्वायरमेंट भेजा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, ये जो होता है मूवेबल होता है, ये ऊपर नीचे और उसके बाद लेफ़्ट राइट सब तरफ इसका मूवमेंट होता है, जिधर रिक्वायरमेंट पड़ता है वहाँ वो इस तरह से अपना यूज होता है। ठीक है, और ये जो है सो आगे पीछे उसका कितना फव्वारा चाहिए, कितना दूर तक भेजना, इस तरह से इसको यहाँ से ऑपरेट करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द फायर ट्रायंगल डज नॉट इंक्लूड। फायर ट्रायंगल में इसमें से कौन सा नहीं होता है? ऑक्सीजन, फ्यूल, टेम्परेचर और हीट, इसमें से कौन सा नहीं होता है? तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं टेम्परेचर उसमें नहीं होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं अच्छे से फायर ट्रायंगल में क्या क्या होता है। ऑक्सीजन होता है, हीट होता है और फ्यूल होता है ना। या सोर्स ऑफ इग्निशन भी लिख देता है। ठीक है, FOH फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ। सेफ्टी प्रोग्राम में जो है सो कितना ई होता है? 3 इज़, 4 इज़, 5 इज़ और 6 इज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 इज़। ठीक है, अब वो 5 इज़ कौन कौन सा है वो थोड़ा सा देख लीजिए। व्हाट आर द 5 इज़ ऑफ सेफ्टी? 5 ई कौन कौन सा है? तो वो है एजुकेशन, इनकरेजमेंट, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट और इवेल्युएशन, ये 5 ही है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन यू डिस्कवर ए फायर यू शुड। अगर आप आग को देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पुल द फायर अलार्म एंड कॉल द फायर डिपार्टमेंट, यूज द फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट द फायर इवन you have never seen use a fire extinguisher before. Stay it in building until you figure out a way to extinguish the fire. Run out of the building without warning others at the fire. तो ये तो सब आंसर तो पटांग है। पहला ही ऑप्शन आप देख रहे हैं थोड़ा ठीक ठाक है, पुल द अलार्म एंड कॉल द फायर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये पार्ट 1 का हमारा पहला वीडियो था। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारा अगला आने वाला वीडियो, अगला पार्ट या फिर आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। क्योंकि जब भी आपका कोई एग्ज़ाम होगा तो आपके साथ क्विज ऑफ द डे विथ एजे कुछ न कुछ यूनिक, कुछ न कुछ नया आपके लिए मिर्च मसाला लेकर के आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो धन्यवाद।